खर्वं स्थूलतनुं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं प्रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारितारिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपति सिद्धिप्रदं कामदं। मैं हूं आचार्य रमाकांत मिश्र। अपने इस YouTube चैनल पर सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश में चुनाव की घोषणा हो गई है। मैंने पूर्व में ही वादा किया था, जब चुनाव की घोषणा हो जाएगी तो एक बार पुनः मैं योगी आदित्यनाथ और श्री अखिलेश यादव की कुंडली के विवेचन के आधार पर, ग्रहों की एक एक गणना के आधार पर पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करूंगा कि इन दोनों में से कौन सबल है, कौन कुछ दुर्बल है, या ये कहें सबलता और दुर्बलता की कारण कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं, सत्ता में कौन पहुंचने वाला है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ। दोनों की कुंडली बहुत प्रबल है और उस प्रबलता के आधार पर जब मैंने विश्लेषण किया तो विश्लेषण के आधार पर ऐसा दिखाई देता है कि अखिलेश यादव का जन्म कन्या लग्न में हुआ है और लग्नेश बुध इनका एकादश भाव में विराजमान है। जब लग्नेश एकादश भाव में होता है तो अत्यंत लाभ देता है, धन संपत्ति से युक्त करता है, क्योंकि एकादश भाव लाभ का स्थान है। और तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 और अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973। इस दृष्टि से योगी आदित्यनाथ के जन्म के समय सिंह लग्न है और सिंह लग्न का स्वामी सूर्य है, जो दशम भाव कर्म स्थान पर विराजमान है। वहां पर 3 ग्रहों की बुध के साथ में युति प्रबल राजयोग देता है और शनि भी विराजमान है, जो षष्ठेर और सप्तमेश होकर है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर देखें तो एक एक गणना के आधार पर 2017 में केतु की महादशा अखिलेश की चली और उस केतु की महादशा में जैसे ही मार्च में चुनाव संपन्न हुए थे और उस मार्च में चुनाव संपन्न होने के समय इनकी 25 मार्च 2017 से और 25 मार्च 2024 तक केतु की महादशा अखिलेश यादव की रहेगी। देखिए कैसा संयोग है। अखिलेश यादव का कर्म भाव में सूर्य के साथ में युति ग्रहण योग बनाता है, सूर्य चंद्र युति है, पितृदोष बनाता है, इसलिए पिता से भी मतभेद हुए, अनेक प्रकार की समस्याएं आई और जिस कारण से ग्रहण योग के कारण केतु ने प्रबल योग नहीं दिया और सत्ता से वंचित हो गए। और योगी आदित्यनाथ का जो केतु है द्वादश भाव में विराजमान होकर के ग्रहों की युति के साथ में द्वादश भाव का केतु बहुत ही शुभ प्रबल योग, यहां तक मोक्ष की गति तक देने वाला होता है। ये सारी स्थितियां हैं। योगी आदित्यनाथ का 21 फरवरी 2017 से और 21 फरवरी 2024 तक इनकी भी केतु की महादशा चलेगी। और केतु की महादशा लेकिन गोचर कुंडली में अगर देखा जाए तो सिंह लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव जो राजनीति का कारक है वहां पर केतु विराजमान होगा और चतुर्थ भाव में केतु विराजमान होकर सत्ता सुख एक बार पुनः देने की स्थिति में है।
और दशम भाव में गोचर कर रहा है राहु। राहु में दशम भाव राजनीति का कारक ग्रह दशम भाव में जब हो तो प्रबल सत्ता सुख देने को प्रदान करता है। ऐसी स्थितियां, परंतु अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की दोनों की कुंडली बहुत प्रबल है। इसी प्रबलता के आधार पर जैस विधिना के अनुसार, और यहाँ तक है जब योग स्थिति उत्पन्न होती है तो दोनों की महादशा एक ही चल रही है, परंतु अखिलेश यादव की कुंडली में केतु के साथ में सूर्य, यह शुभ फल नहीं देता। और इनका योगी आदित्यनाथ का मंगल ग्रह 15 जनवरी 2022 को गोचर में केतु के साथ में एक कदम आगे धनु राशि में चला जाएगा, तो केतु प्रबल योग प्रदान और भी अधिक करेगा। स्थितियां कितनी प्रबल हैं, अब आप यह देखें ज्योतिष की गणना क्या कहती है। मैंने पहले ही दोनों के अलग अलग ग्रह अंशों के आधार पर, नक्षत्र के आधार पर, और यहाँ तक सुदर्शन चक्र विधि की तीनों की गणना के आधार पर मैंने बताने का प्रयास किया था कि भारतीय जनता पार्टी के 272 सीट आने का योग बनता है। परंतु इन्हीं दोनों की आपस में, इसलिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी की टक्कर है कि दोनों की केतु की महादशा चल रही, इसलिए अन्य पार्टियां कुछ बहुत पिछड़ती हुई दिखाई देती हैं। चाहे वह बहन मायावती की पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी, और चाहे वह कांग्रेस हो। कांग्रेस तो वैसे भी शून्य है, लेकिन बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थितियां बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती हैं। अब दोनों के बीच में टक्कर होने का योग है, और योग होने के कारण अब सीटों में कितना परिवर्तित हो पाएगा। पिछले वीडियो में मैंने बतलाया था कि 19 फरवरी तक अखिलेश के ग्रह योग अच्छे हैं, परंतु दोनों की कुंडली का जब मैं विवेचन करता हूं तो 9 मार्च के पहले चुनाव संपन्न हो जाएंगे। 10 मार्च को चुनाव का परिणाम आएंगे। उस दिन की स्थिति क्या होगी कि उस दिन की स्थिति के अनुसार कि केतु की महादशा में शनि का अंतर, शनि का प्रत्यंतर और गुरु का सूक्ष्मांतर होगा। और गुरु गोचर कुंडली में योगी आदित्यनाथ का सप्तम भाव केंद्र भाव में गोचर कर रहा है, और लग्न से इनका पंचम भाव में है। पंचम भाव भी जनता का स्थान होता है, इसलिए वहां पर भी सत्ता सुख जैसी स्थिति प्रदान करने का योग बनाता है। परंतु केतु की महादशा में जब परिणाम आएंगे तो केतु की महादशा में परिणाम की स्थिति होगी गुरु की सूक्ष्मांतर में, और चुनाव जब पूर्ण रूप से संपन्न हो जाएंगे जिस दिन, तो 9 मार्च के पूर्व तक केतु की महादशा में शनि का अंतर, शनि का प्रतिशत, राहु का सूक्ष्मांतर होगा। और राहु गोचर कर रहा है योगी आदित्यनाथ का दशम भाव में, और दशम भाव कारक स्थान राजनीति का है राहु के कारण, इसलिए प्रबल सत्ता सुख प्रदान करेगा। परंतु अब सीटों की गणना बड़ा दिलचस्प है। आप ये कहें कि गुरुजी आपने तो 272 बताया था, लेकिन मैं जो कहता हूं वही आगे भी रहता है, लेकिन संशोधन कितना हो सकता है, क्या स्थितियां हैं, दोनों की प्रबलता क्या है, ये आपको सोचने की बात है। मैं भविष्य वक्ता के नाते आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसी ही स्थितियां संपन्न होने वाली हैं। भारतीय जनता पार्टी को 15 सीटें अगर कम मिली तब भी सरकार बनती हुई दिखाई पड़ती है, यहां तक है 250 के लगभग, और 272 तक जाती हुई पूर्ण रूप से दिखाई देती हैं। ये स्थितियां भारतीय जनता पार्टी के लिए है। और अखिलेश यादव को 130 सीटों के आसपास, 15 सीटें इनकी कम भी हो सकती हैं। और इस
योग की स्थिति के द्वारा अन्य जो सीटें बचती हैं वो अन्य छोटे छोटे पार्टियों को जाने की संभावना दिखाई देती है। तो मैंने 403 सीटों में जो उत्तर प्रदेश की हैं, उन 403 सीटों में जो दो प्रबल योग हैं, अखिलेश यादव की पार्टी और योगी आदित्यनाथ की भारतीय जनता पार्टी, इन्हीं दोनों के बीच में चुनाव की टक्कर है। और चुनाव योग की स्थितियों इन्हीं दोनों की गणना के आधार पर मैं बतलाना चाहता हूं, आप निराश न हो। और सत्यता के आधार पर ऐसा होने वाला ये ज्योतिष की विद्या है। ज्योतिष शास्त्र कहाँ तक सत्य होता है? अब ये कहें कि अगर 99% तक सत्य बात होती है तो वो प्रबलता का योग है, जैसा मैंने अनेक प्रदेशों में गणना के आधार पर पीछे भी बताया हुआ है, चाहे वह मध्य प्रदेश का चुनाव रहा हो, चाहे वो बिहार का चुनाव रहा हो, और एक एक सीट के आधार पर मैंने बताया था। तो प्रभु कृपा से जो ये गणना है वो गणना सत्य हो, ऐसा मुझे विश्वास है। ये वीडियो अधिक से अधिक आप सुने, अधिक से अधिक आप देखें और इतना वायरल करें कि चुनाव तक बिल्कुल एक एक जनमानस के अंदर यह पहुंच जाए कि हाँ, ज्योतिष की विद्या कहाँ तक सटीक सफल होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें अधिक से अधिक।